Hello everyone, welcome back in Raya Smart Classes. Today we will solve exercise of class 10 science chemical reactions and equations chapter 1. In this session we will solve question 16 to question 20. I will try to clarify each questions in English and Hindi mix through PowerPoint presentation to understand you easily. At the end of each slide, hold a slide for a minute so that you can write down the answers for offline revision and practice. Now let us start the exercise. Question 16. Explain the following in terms of gain of oxygen with two examples each. Oxidation and reduction. तो ऑक्सीडेशन क्या होता है? हमने पीछे भी जब कंसेप्ट क्लियर कर रहा था ओवरव्यू में, तो पीछे के वीडियोज में हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन का बता रखा है, आप वहां पे डिटेल्स देख सकते हैं। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन में जब ऑक्सीजन का एडिशन होता है दैट इज ऑक्सीडेशन। तो क्या है? इन अ केमिकल रिएक्शन द ऑक्सीजन इज एडेड टू द एलिमेंट टू फॉर्म इट्स रेस्पेक्टिव ऑक्साइड। इट इज द एलिमेंट बीइंग ऑक्सीडाइज्ड, दैट इज अ ऑक्सीडेशन। एज फॉर एग्जांपल Na sodium plus oxygen, that gives सोडियम ऑक्साइड। तो जो यहाँ पे क्या हो रहा है इस रिएक्शन में, सोडियम में ऑक्सीजन का एडिशन होगा, दैट इज ऑक्सीडेशन। वैसे हाइड्रोजन सल्फाइड H2S plus O2, दैट गिव्स H2O plus SO2। यहाँ भी क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, तो H2O and SO2, दैट इज अ ऑक्सीडेशन। रिडक्शन क्या होता है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। In a chemical reaction, when the oxygen is being removed from the compound, then it's said to be reduced. अगर किसी रिएक्शन में कंपाउंड से जब ऑक्सीजन रिमूव होता है, वही अभी हमने बोला, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज ए रिडक्शन। एज फॉर एग्जांपल क्या, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, यहाँ क्या ऑक्सीजन रिड्यूस रिमूव हो जा रहा है, कॉपर प्लस H2O, दैट इज ए रिडक्शन। वैसे मरकरी ऑक्साइड दैट गिव्स मरकरी प्लस ऑक्सीजन, यहाँ भी ऑक्सीजन का रिमूवल है, दैट इज रिड्यूस्ड, मतलब रिडक्शन हो रहा है। तो जो हमें इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन के उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दिखाना है, तो ऑक्सीडेशन क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और रिडक्शन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अब राइट डाउन कर लीजिए, नेक्स्ट स्लाइड पे फिर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 17 क्या कह रहा है? A shiny brown colored element, that is X, on heating in the air becomes black in color. Name the element X and the black colored compound formed. एक शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट है जो हमें बताना है X है, जब उसको हम हीट कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ एयर, तो उसका कलर चेंज होके क्या हो रहा है, ब्लैक हो जा रहा है। तो हमें जो ब्लैक कलर कंपाउंड बन रहा है उसका भी नाम बताना है, और किस एलिमेंट को हीट कर रहे हैं उसका भी नाम, दैट मीन्स कि दोनों के नाम बताएं। तो जो शाइनी ब्राउन कलर एलिमेंट इज द कॉपर मेटल,
जो X है वो क्या है, कॉपर मेटल है। When the metal is heated in air, it reacts with atmospheric oxygen to form copper oxide. जब उसको हम एयर से, कॉपर को एयर से रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट होता है एटमोस्फियर, जो एटमोस्फियर में है, तो क्या बन जाता है, कॉपर ऑक्साइड। हेंस द ब्लैक कलर्ड कंपाउंड इज कॉपर ऑक्साइड। जो ब्लैक कलर कंपाउंड है वो क्या है, कॉपर ऑक्साइड है, जिसे हमने रिएक्शन आपको दिखाया है। जो एक्स है वो क्या है, कॉपर है। कॉपर जब एयर से रिएक्ट कर रहा है तो एयर क्या, ऑक्सीजन, तो ये जो कॉपर है ये ब्राउन कलर का है। जब ये रिएक्ट हो रहा है एयर से तो ऑन हीटिंग तो क्या हो जा रहा है, ये ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड दे रहा है, दैट इज अ कॉपर ऑक्साइड। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। क्वेश्चन 18, व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स। हम आयरन आर्टिकल्स पर पेंट क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो रस्ट न लगे। क्योंकि मेटल सरफेस जब एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है आयरन मेटल, तो उसमें जंग लगने लगता है, मतलब रस्टिंग ऑफ आयरन। तो उसको बचाने के लिए हम पेंट करते हैं। आयरन आर्टिकल्स आर पेंटेड टू प्रिवेंट देम फ्रॉम रस्टिंग। When left unpainted, the metal surface come in contact with atmospheric oxygen, and in presence of moisture, it form iron third oxide. But if painted, the surface does not come in contact with moisture and air, thus preventing rusting. तो अभी हमने आपको बताया आयरन आर्टिकल पे इसीलिए पेंट किया जाता है क्योंकि उस पे रस्ट न लगे। ये जो आयरन थर्ड ऑक्साइड है दैट इज अ रस्ट। तो इसी रस्ट अगर आप अनपेंटेड छोड़ते हैं, देखते हैं घर में अगर पेंट बहुत दिन से छूट गया तो वहां पे जंग लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, oil and fat containing food items are flushed with nitrogen. Why? ऑयल और फैट कंटेनिंग फूड जैसे हमारा चिप्स आता है वो नाइट्रोजन फ्लशिंग करके आता है, क्यों आता है? मेनली कि रेंसिड ना हो, टेस्ट ना बदले। फ्लशिंग नाइट्रोजन की इसलिए आप देखते होंगे जो चिप्स के पैकेट होते हैं फुले फुले होते हैं। उससे क्या है कि जो उसमें ऑयल कंटेंट है उससे वो उसके स्मेल टेस्ट चेंज ना हो। तो चेंज होने का मतलब क्या, रेंसिड हो गया। तो रेंसिड से बचाने के लिए उसको हम फ्लशिंग करते हैं नाइट्रोजन की। द मेन पर्पज ऑफ फ्लशिंग नाइट्रोजन इनटू फूड पैकेट दैट कंटेन्स ऑयल एंड फैट आइटम्स इज टू प्रिवेंट रेंसिडिटी which occurs when the oil or fat reacts with oxygen, letting out an unpleasant smell and taste. अगर रेंसिडिटी होता है तो क्या होता है, अनप्लेजेंट स्मेल और टेस्ट है। देयरफॉर बाय फ्लशिंग नाइट्रोजन एन अनरिएक्टिव सराउंडिंग इज क्रिएटेड, thus preventing रेंसिडिटी। तो नाइट्रोजन का फ्लशिंग जो होता है मेनली क्या है, रेंसिडिटी को, जिससे कि वो उसका बैड स्मेल ना आने लगे, टेस्ट खराब ना हो जाए। आप जितने भी चिप्स और नमकीन या जो भी पैकेट जिसमें ऑयल और फैट कंटेंट फूड आइटम होते हैं वो सारे में नाइट्रोजन फ्लशिंग किए जाते हैं। दूसरा नाइट्रोजन फ्लशिंग चीप भी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 20, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विथ वन एग्जांपल। क्रोजन। क्रोजन क्या है? क्रोजन जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन, ये भी एक क्रोजन है। क्रोजन मतलब कि किसी मेटल्स पे कुछ एक्स्ट्रा हो जाना। मेटल जैसे क्रोजन इज अ प्रोसेस व्हेन रिफाइंड मेटल इज ऑक्सीडाइज्ड बाय एटमॉस्फेरिक फॉर्म ऑक्सीजन टू फॉर्म ए मोर स्टेबल कंपाउंड सच एज ऑक्साइड्स। तो जैसे कि कॉपर पे भी क्रोजन होता है। रस्टिंग ऑफ, सिंपली रस्टिंग ऑफ आयरन इज एग्जांपल ऑफ क्रोजन। आयरन थर्ड ऑक्साइड अभी हमने जो पढ़ा, तो जो एक साइड से उससे क्या होगा, तो corrosion is a process where a refined metal is oxidized by atmospheric oxygen to form a more stable compound such as oxides. The metal gradually degrades during the corrosion process. जो मेटल की क्वालिटी है डिग्रेड होने लगती है, वीक होने। रस्टिंग ऑफ आयरन इज गुड एग्जांपल ऑफ corrosion where the iron is converted to iron oxide. Millions of dollars are spent annually in preventing rusting from bridge and other monuments. हम जो ब्रिजेज और अदर मोन्यूमेंट्स जहाँ पे आयरन के उपयोग ज़्यादा हुए हैं, या और मेटल जिस पे करोजन होता है, हम बहुत खर्च करते हैं, क्योंकि अगर हम छोड़ते जाएंगे तो उस जो मेटल है वो कमज़ोर होता जाएगा, मतलब डिग्रेड, क्वालिटी डिग्रेड होती जाएगी, तो जल्दी नुकसान हो। सेकंड, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या है? रेंसिडिटी, अगर अभी हमने आइलफाइड क्वेश्चन 19 में वो देखा, रेंसिडिटी होने पे क्या, अनप्लीजेंट स्मेल आने लगेगा, टेस्ट चेंज हो जाएगा। तो द टेस्ट एंड ऑर्डर ऑफ फूड मटेरियल्स कंटेनिंग फैट एंड ऑयल चेंजेज व्हेन दे आर लेफ्ट एक्सपोज्ड टू एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। हम अगर एयर के कांटेक्ट में लंबे समय तक छोड़ देते हैं, तो जो टेस्ट और ऑर्डर है फूड मटेरियल का, जिसमें फैट ऑयल है, वो सारे चेंज हो जाते हैं। दैट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। क्यों होता है? ड्यू टू ऑक्सीडेशन। इट इज कॉज ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल प्रेजेंट इन फूड मटेरियल्स। जो फूड मटेरियल्स में ऑयल और फैट है, उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है, इसी के चलते रेंसिडिटी। द रेंसिडिटी इज रिटार्डेड व्हेन द फूड इज केप्ट इनसाइड द रेफ्रिजरेटर। हम अपना खाना घर पे देखते हो लोग बनाते हैं, उसके बाद फिर फ्रिज में रख देते हैं, वहाँ क्या है, रेंसिडिटी को प्रिवेंट करता है। सिंस लो टेम्परेचर डज नॉट प्रोमोट द ऑक्सीडेशन रिएक्शन, क्योंकि जो लो टेम्परेचर लो होने पे जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं होता है। तो आज इस चैप्टर का एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, और नेक्स्ट इससे आगे इसके एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर हैं, उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और आप अगर सही तरीके से रिवीजन करेंगे, अगर हमारी वीडियोज देखे होंगे और राइट डाउन किए होंगे, तो ऑफलाइन प्रैक्टिस करेंगे, तो हमारे समझ से इस चैप्टर में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन रिवीजन बहुत ही ज़रूरी है। ऑफलाइन रिवीजन जब तक अपने से नहीं करेंगे, सिर्फ हमारे बातें सुन के, मतलब हमने पढ़ाया आपने सुन लिया, इससे नहीं होगा, आपको अपने से रिवीजन करना पड़ेगा। तो आज ये समाप्त करते हैं यहीं पे सेशन। थैंक यू।